नमस्कार। आगे बढ़ते हैं, पाठ संख्या 472 की बात कर लेते हैं और बात हो रही है कुंभ लग्न में बुध की। तब कुंभ लग्न में बुध के विषय में पिछले 2 पाठों में हम लोगों ने पढ़ा और ये आखिरी पाठ है कि हम नवम से लेकर द्वादश तक को समझेंगे। तो इससे मतलब क्या निकलता है कि आप यदि पाठ को क्रम से पढ़ते हैं, ये 472 पाठ तो हमने सिर्फ फलित ज्योतिष में दिया हुआ है, अन्य जगहों पर आजीविका निर्णय है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, वो पितृदोष आदि के ऊपर भी 18-19 पाठ पढ़े हुए हैं, कई प्रकार के पाठ पढ़े हुए हैं। आप सबको क्रम से देखिए, क्रम से देखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। दूसरा विशेष सूचना कि सितंबर महीने में हमारा एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का नया कोर्स लॉन्च हो रहा है। आप लोगों में से जिन लोगों को भी अगर लगता हो कि हमको पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और हमसे पढ़ना चाहिए, तो वो लोग ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर नंबर चलता हुआ देख रहे होंगे, मेल आईडी भी चलता है, आप मेल कर सकते हैं, फ़ोन करके संपर्क करके अपना सीट सुरक्षित करवा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बुध यदि नवम स्थान में हो तो पहले देखिए सुनने में कैसा लगता है। हम बोलते हैं, हम ज्योतिष में सिर्फ ये नहीं कहते आपका काम बनेगा तो बन जाएगा, मेरी शादी होगी तो होगी, कब तक होगी तो नवंबर 2030 में होगी, ऐसा हम लोग बोल देते हैं या ज्योतिषगण बोल देते हैं। लेकिन उस बोलने के क्रम में यदि हमको पढ़ने का ध्यान रहे कि हम ग्रहों की स्थिति से उसको पढ़ते रहें तो हम और अच्छा बोल सकेंगे। हम क्या कह सकते हैं, बुध नवम स्थान में है, अच्छा है, क्योंकि बुध नवम स्थान में है, बहुत अच्छा कहा जाएगा। लग्न से नवम है तो ये तो सबसे अच्छा हो गया, क्योंकि उत्तर त्रिकोण में गया। फिर कहेंगे बुध पंचम स्थान से पंचम में है, पंचम स्थान इसका स्वगृह है, उससे पंचम में है, तो ये भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर क्या बोलेंगे, अष्टमेश बुध पंचम में है, जबकि इसको अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन है तो आखिर अष्टम का स्वामी, मूल त्रिकोण राशि है तो अष्टम स्थान में, उसका प्रभाव जरूर रखेगा। तो ये यहाँ थोड़ा सा कमजोर हो गया। बुध अष्टम में था, हम ये बोलना भूल गए कि ऐसे में जातक गुप्त कला, गुप्त ज्ञान, ज्योतिष आदि या ऐसे विषयों में पारंगत होते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, शोध का काम करते हैं, ये हम कहना भूल गए थे। अष्टम में यदि बुध हो तो ये याद रखिएगा। तो अब क्या करेगा कि अष्टमेश बुध नवम में चला गया और काल पुरुष के पत्रिका में भी ये षष्ठेश भी होता है, तो ऐसे स्थिति में नवें स्थान में जा कर के थोड़े बहुत हानि भी कर सकता है। क्या कर सकता है कि धर्म के क्षेत्र में हम जाएंगे, हम सोचेंगे कि बहुत ज्ञान हासिल कर लें, तो ज्ञान हासिल करना संभव है, लेकिन बहुत ज्ञान हासिल करना संभव नहीं है। पिता के साथ अच्छा बात व्यवहार रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं रहेगा कि 100% हमारा पिता के साथ बात व्यवहार मिल रहा हो, ऐसा कहेंगे। क्योंकि यहाँ कुछ न कुछ काल पुरुष का षष्ठेश और वर्तमान पत्रिका का अष्टमेश होने के कारण कुछ न कुछ परेशानी होगी। यात्रा की बात होती है नवम से, विदेश यात्रा की बात होती है, तो किसी न किसी रूप में कोई कागजी कार्रवाई के लिए बुध को भी देखा जाता है, तो कागजी कार्रवाई में रुकावट हो सकता है, जो बाद में हो जाएगा, हम चले जाएंगे, लेकिन वीजा लगने में परेशानी हो गई, एक बार हमारा रिजेक्ट होकर के आ जाएगा, इसकी संभावना होती। और यहाँ बैठ करके बुध किसको देखेगा, तीसरे स्थान को देखेगा। छोटे भाई से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहेगा, क्योंकि यहाँ बुध को तो संस्कृत में सौम्य ही लिख दिया गया, सौम्य का मतलब बुध, तो तीसरे स्थान को देखेगा। तो अकेला है तो हम जरूर इसके लिए अच्छी बात कहेंगे कि मित्रों से, अपने अनुजों से, अपने अनुयायियों से, छोटे कर्मचारियों से आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे और वो आपकी बातों को सदैव मानेगा और आपके साथ मिलकर के काम करना चाहेगा, और आप जिस भी कार्य को कहेंगे उसको समय पर पूरा करके दिखाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाता है, नेतृत्व शक्ति आपकी बढ़ जाती है और
यदि हम ये कहें कि बुध 9th हाउस में बैठ करके अपने ही घर को देख रहा है, अर्थात काल पुरुष के पत्रिका में तो यहीं 3 नंबर की राशि होती है, मिथुन राशि यहीं होती है, तो आपके पराक्रम को कितना बढ़ाएगा। तो 9वें स्थान में बैठ करके पिता के साथ स्थितियों को भी मजबूत बनाता है और आपके पराक्रम को भी अच्छा बढ़ाता है, इसलिए बुध का 9वें स्थान में स्थित होना बहुत अच्छा। 10वें स्थान में, तो 10वें स्थान का फिक्स सिग्निफिकेटर है, स्थिर कारक। बिना बुद्धि के कोई ज्ञान नहीं हो सकता। कई जगहों पर 10वें स्थान के स्थिर कारक सूर्य भी, मंगल भी, शनि भी, बुध भी, लेकिन फिक्स सिग्निफिकेटर कोई एक ही होना चाहिए। तो इसका वर्णन फलदीपिका में दिया गया है, वहाँ पे लिखा गया है कि बुध को ही फिक्स सिग्निफिकेटर मानना चाहिए। तो कारक भाव नाशाय बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर पंचमेश 10वें स्थान में है, लेकिन लग्न से 10th है, 5वें स्थान से 6ठा है। तो क्या अभी हमने पहले पाठ में कहा था कि 12वां यदि 2, 3, 4, 5वां स्थान हो, 9वां, 10वां, 11वां स्थान हो तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से यदि किसी का 6ठा और 8वां भी यदि 9, 10, 11 में हो, 3, 4, 5 में हो तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी कहेंगे कि विवेकानुसार कार्य तो करेंगे, लेकिन कार्य करने में बहुत परिश्रम लगेगा, बहुत मेहनत की ज़रूरत होगी। परिश्रम के बाद ही आगे बढ़ेंगे। पंचमेश तो है, तरक्की भी मिल जाएगा, लेकिन आप ये सोचेंगे कि बहुत आसानी से काम होता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम यहाँ वर्तमान में अष्टम का भी लॉर्ड है और कालपुरुष में 6ठे का भी लॉर्ड है। बैठा कहाँ है? 10वें स्थान में। इस स्थान से तीसरा है और इस स्थान से 6ठा है, ये भी तो याद रखना है। तो 10वें स्थान में बैठ करके 10th को मजबूत बना रहा है, हमारे क्रियाकलापों को मजबूत बनाएगा। हम सहयोगियों के साथ अच्छे विचार और व्यवहार के साथ मिलजुल करके काम करेंगे, हमारी पदोन्नति भी होगी। लेकिन क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा। तो आज के डेट में परिश्रम सभी लोग करते हैं, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब बुध जब चतुर्थ स्थान को दृष्टि दे रहा है तो क्या होगा? भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन सभी प्रकार का सुख, आपको जीवन में जिस भी चीज़ का सुख चाहिए वो सभी सुख आपको बुध दे सकता है, यदि बुध 10वें स्थान में बैठा हुआ है। तो बुध 10वें स्थान में बैठ करके अपनी शुभ दृष्टि चतुर्थ के ऊपर रखता है। तो कभी कभी लोग पूछते हैं ना कि कब प्राप्त होगा, आगे आप लोग पढ़ेंगे ही कब प्राप्त होगा। तो कब प्राप्त होगा? तो भाव में स्थित ग्रह, भाव को देखने वाले ग्रह की दशा अंतर्दशा में प्राप्त होगा। तो यहाँ बुध की दशा में हम घर, मकान, वाहन आदि खरीद सकते हैं। तो बुध की अंतर्दशा में हमको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। ठीक हो गया। अब बुध यदि एकादश स्थान में हो तो क्या फल होगा? बुध यहाँ हो, एक तो एकादश स्थान में कहा गया है कि जो भी ग्रह एकादश स्थान में जाता है उस ग्रह के कारकत्वों की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ बुध के भी कारकत्वों की वृद्धि हो जाएगी, तथा वो जिस स्थान का स्वामित्व रखता है उस स्थान की भी वृद्धि, अर्थात पंचम और अष्टम दोनों की वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे पहले तो बुद्धि विवेक हमारा बढ़ जाएगा। इसका 2 कारण है। पहला तो एकादश स्थान में स्थिति से ही बढ़ जाएगा, दूसरा एकादश स्थान में स्थित होकर के ये पंचम स्थान को देख भी तो रहा है, तो देखने का भी तो फल मिलेगा। तो ऐसे स्थिति में हम कहते हैं कि अगर पंचम स्थान में पंचमेश हो, पंचम को देख रहा हो, पंचम शुभ ग्रह के प्रभाव में हो, हमारे पिछले जन्मों के कर्म अच्छे होते हैं और उसका सहायता इस जन्म में प्राप्त होता है और हम जीवन में जितना चाहते हैं उससे अधिक तरक्की प्राप्त करते हैं। तो आप भी जितना चाहेंगे उससे अधिक तरक्की प्राप्त करेंगे, क्योंकि बुध एकादश स्थान में स्थित है और पंचमेश होकर के और पंचम के ऊपर दृष्टि भी डाल रहा है। तो पदोन्नति में कोई परेशानी नहीं होगी, आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। कार्य ही इसके लिए इस तरह से करेंगे कि आपको प्रमोशंस आदि प्राप्त होता रहे,
हमेशा अपना बुद्धि विवेक उस ओर लगाए रखेंगे। तो चलिए, यहाँ बॉस के साथ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बहुत अच्छा बनेगा। 8वें का स्वामी है तो क्या रिजल्ट होगा? यदि कभी चोट चपेट लगे, अब यहाँ यदि मंगल का प्रभाव हो जाए, शनि का प्रभाव हो जाए, तो चोट चपेट लगे तो वो चोट चपेट कुछ ज़्यादा लग सकता है। तो यहाँ चोट चपेट से भी बचने की ज़रूरत है। जब कभी भी बुध की अंतर्दशा आएगी और यदि इस स्थान में कोई ग्रह न बैठा होगा न देख रहा होगा, तो बुध की ही अंतर्दशा में चोट चपेट लगने की संभावना होगी। इसको भी नहीं भूलेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि अच्छे स्थानों में जाने के साथ सारे शुभ फल तो कह ही देते हैं, अशुभ फल भी क्या मिल सकता है, इसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और यदि अशुभ फल को भी ध्यान दे करके अगर आप समझ जाएंगे और उसको भी बता देंगे, तभी तो आप अच्छे ज्योतिष कहलाएंगे। चलिए, अब बुध की बात यहाँ हो गई। अब बुध द्वादश स्थान में, तो ये द्वादश स्थान में है। काल पुरुष के पत्रिका के अनुसार बुध यहाँ नीच के भी होते हैं। तो हम नीच उच्च पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते, लेकिन अब देख लीजिए, लग्न से द्वादश है, पंचम स्थान से अष्टम है, सिर्फ अष्टम से पंचम है। बाकी बुध का केंद्र त्रिकोण के स्वामी का 8वें 12वें में जाना अच्छा नहीं। और बुध तो वहाँ गया है जहाँ काल पुरुष की पत्रिका में नीच का होता है, लेकिन उसी के पास में दिग्बली होता है। इसीलिए द्वादश में बुध को देखेंगे तो भी उसका दिग्बल अच्छा प्राप्त होता है, षड्बल में उसको अच्छा मजबूत देखेंगे आप। तो द्वादश में जाएगा तो व्यय तो होगा, व्यर्थ की चिंता तो होगी, लेकिन संभालने का सामर्थ्य होगा, क्योंकि पंचमें द्वादश में गया है, उसको संभालने का सामर्थ्य होगा। तो अपने जीवन को कैसे संभालेंगे? 6ठे स्थान को देखेंगे तो रोग भी होगा, शत्रु भी होगा, ऋण भी हो सकता है। तो रोग, ऋण, शत्रु सबको अपने बुद्धि विवेक से संभालने का प्रयास करेंगे। और बुध यदि द्वादश में है तो जीवन में संघर्ष की कमी नहीं होगी, संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, अर्थात परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। अगर ऋण लेंगे तो चुकता करना है, रोग होगा तो उसके लिए पैसे खर्च होंगे, शत्रु होगा तो उसका दमन करना पड़ेगा। और बुध, मंगल और शनि और सूर्य तो है नहीं कि ताकत से दमन करेगा। कैसे दमन करेगा? तो अपने बुद्धि और विवेक से दमन करेगा। तो 6ठे स्थान के कारकत्वों की वृद्धि करेगा। 6ठे स्थान, क्योंकि ये बुध को शुभ ग्रह कहेंगे और शुभ ग्रह होगा तो यहाँ के कारकत्वों की वृद्धि